गायनोकोलॉजिस्ट। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है औरतों में वज़न का ज़्यादा होना। वेट गेन एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मेजॉरिटी लोग परेशान नज़र आते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, आदमी भी शामिल हैं। लेकिन वज़न कम करने की जब हम बात करते हैं, जब डाइट और एक्सरसाइज की बात आती है, तो वज़न कम होने का अमल औरतों में मर्दों के मुकाबले में थोड़ा स्लो नज़र आता है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बहुत दफ़ा औरतें होती हैं बहुत स्ट्रेस में चली जाती हैं, डाइट कंट्रोल कर रही होती हैं, एक्सरसाइजेज भी कर रही होती हैं, मगर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इनके मुकाबलों में हम मर्दों में जल्दी वेट लूज देखते हैं। अगर वो डाइट कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज, तो जल्दी वज़न कम करते हैं। वजह बेसिकली ये होती है कि औरतों में ज़्यादातर वज़न बढ़ने की वजह उनके हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। बहुत दफ़ा औरतें प्रेगनेंसी के बाद अपना वज़न कम नहीं कर पाती, कभी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वज़न बढ़ रहा होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो लड़कियां होती हैं जो 13 to 14 की एज में आती हैं, उनमें सडन वेट गेन होता है और फिर वेट गेन मेंटेन रहता है। मेजॉरिटी लोग या तो डाइट कर रहे होते हैं या जिम करते हैं, और जब आपका वेट लूज़ नहीं होता डाइट से या जिम से, तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। स्ट्रेस भी एक फैक्टर है जो आपका वज़न मज़ीद बढ़ा रहा होता है। बहुत दफ़ा स्ट्रेस में जाकर आप बॉडी शेविंग करने लगते हैं, यानी आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, खाना ज़्यादा लगते हैं, गलत चीज़ें खाने लगते हैं, लाइक आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो चिकनाई वाली हैं। या कभी कभी ऐसे लोग करते हैं कि वज़न कम ज़्यादा होने की वजह से वो खाना खाना ही छोड़ देते हैं, जिस तरह वो मील स्किप करते हैं, जो वज़न बढ़ने की एक वजह है। वज़न कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले देखा जाए कि औरतों को प्रॉब्लम क्या है। ज़्यादातर हार्मोन्स की वजह से वज़न बढ़ रहा होता है, तो समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से हार्मोन्स की वजह से वज़न बढ़ रहा है, कौन सी बीमारी है। हम पीसीओ के बारे में बार बार बात करते हैं और बहुत लोगों को पीसीओ के बारे में पता होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसकी टिपिकल सी प्रेजेंटेशन होती है कि औरतों का वज़न बढ़ रहा होता है, चेहरे पे एक्नी आती है, बहुत से लोगों के बाल गिर रहे होते हैं, चेहरे पे बाल ज़्यादा होते हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आती है, या जब कंसीव करना चाहती हैं, बेबी करना चाहती है, तो प्रेगनेंट नहीं हो पा रही होती। अगर आपको इनमें से कोई एक अलामत है तो हो सकता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी हो, मगर ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम है तो आपको कंसल्ट करके मेडिकेशन लेने की ज़रूरत है। यूजली दवाओं से ये चीज़ें बहुत जल्दी बैलेंस हो जाती हैं। उस दवाओं के साथ अगर हम आपको वज़न कम कराने के लिए वेट लॉस, एक्सरसाइज, डाइट बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप मेडिसिन नहीं ले रही है, जो आपको प्रॉब्लम है उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें फिर काम नहीं करेंगी। एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपका वज़न कम करने जा रहे होते हैं तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम पे करनी है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं है, तो एक्सरसाइज या बॉडी रूटीन हर एक का एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी और को किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ता हो, आपको नहीं पड़ता हो, तो समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। जब हम एक्सरसाइज या वॉक की बात करते हैं तो वॉक सबसे अच्छी चीज़ है। अगर आप वॉक करते हैं जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, यानी आप 30 मिनट तक ऐसे ही वॉक कर रहे हैं जिसमें आपके पसीने छूट रहे हैं, या फिर अगर आप रनिंग करते हैं जिसको दौड़ना कह रहे होते हैं, अगर आप ये चीज़ करते हैं तो इससे पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, यानी आपके जिस्म का हर आज़ा कम होने की तरफ जाता है। प्रोग्रेसिवली टाइम लेता है मगर फ़र्क आना शुरू होता है। फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप जिस्म की किसी खास हिस्से के लिए होती हैं, जैसे कुछ टमी की एक्सरसाइज होती हैं पेट की, कुछ कमर के लिए होती हैं जो कमर के ऊपर हिस्से की होती हैं, कुछ कमर के नीचे हिस्से के लिए होती हैं, कुछ पैरों की एक्सरसाइज होती हैं। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को एनालाइज करें कि आपके जिस्म को किस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा ख़वातीन जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की होती हैं या हार्मोनल प्रॉब्लम की होती हैं, ओवरऑल वज़न उनका ज़्यादा नहीं होता, मगर उनको लगता है उनका पेट ज़्यादा है, तो फिर वो जो एक्सरसाइज करती हैं वॉक के साथ, उनको वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जो उनकी टमी पे हो। बॉडी के हर आज़ा को आपने इक्वल लेके चलना है, ये नहीं करना कि किसी एक आज़ा पे आप काम करिए दूसरे पे नहीं। मगर जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ज़रूरी है कि वो एक्सरसाइज आप रिपीट करें। अगर आप एक दफ़ा हफ्ते में एक दफ़ा पूरी एक्सरसाइज करते हैं और अगर आप 6 दिन एक्सरसाइज नहीं करते तो बॉडी आपकी कम वज़न कम होने के बजाय बॉडी की डिफरेंट जगहों में आपको प्रॉमिनेंट चेंज फील होता है, वज़न बढ़ने लगता है। एटलीस्ट आप एक हफ्ते में 3 से 4 दिन अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालें। अगर आप पूरा हफ्ता एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादातर या तो आप थक जाते हैं या एक्सरसाइज कम करने लगते हैं, या बहुत जल्दी आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और आप एक्सरसाइज रोक देते हैं। दिन में
अगर आप एक एक्सरसाइज करते हैं और एक दिन एक छोड़ के एक्सरसाइज करते हैं या हफ्ते में 3 दफ़ा एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी के जो मसल्स टूट रहे होते हैं उनको रिकवर करने में टाइम लगता है। वॉक के लिए वक्त के बारे में कुछ रिसर्च कहती है कि अगर आप वॉक शाम में करते हैं तो जितना जल्दी चेंज आता है वो दिन में नहीं आता, मगर फिर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। कुछ लोग सुबह की वॉक से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स होते हैं, फ्रेशनेस भी ज़्यादा आती है, और कुछ लोगों को रात की वॉक से ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है। ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज के पहले महीने में ये ऑब्जर्व करें कि आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है। कुछ लोगों की बॉडी अच्छा रिएक्ट कर रही होती है, कुछ लोग 1 महीने के बाद भी कहते हैं कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर हम उनकी लाइफस्टाइल एक्सरसाइज चेंज करते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ आपके काम नहीं करती, जैसे मैंने कहा दवाएं भी आपको चाहिए, एक्सरसाइज भी, लेकिन इसके अलावा आपको डाइट कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि हमारा जिस्म एक मशीन है जिसको हर दफ़ा आपने तेल डालना है। अगर आप नहीं डाल रहे होंगे तो मशीन काम करना बंद कर देगी। तो अगर आपकी बॉडी को आप सारा दिन भूखे रहते हैं, सुबह से नाश्ता नहीं करते, जाकर आप शाम में दोपहर में एक खाना खाते हैं, तो इससे आपकी बॉडी का वजन कम नहीं होता, ज़्यादा होना शुरू होता है। बॉडी की मशीन जितना चलेगी उतना मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, उतनी जल्दी आप वेट लूज करेंगे। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि नाश्ता आपको बादशाह की तरह करना चाहिए, दोपहर का खाना वजीर की तरह और रात का खाना आपको फ़कीर की तरह करना चाहिए। ये बात बहुत हद तक सही है, क्योंकि सुबह के नाश्ते में जो हम यूजुअली नाश्ता सिप कर रहे होते हैं, सुबह का नाश्ता आप जब लेते हैं, एक अच्छा नाश्ता आप लें, जिस तरह आप उसमें 2 अंडे भी खा सकते हैं, आप एक जूस भी ले सकते हैं, आप दूध या कॉफ़ी ले सकते हैं या चाय, जो भी आप लेना चाहें। अगर आप सुबह का नाश्ता हैवी करते हैं तो एक तो एनर्जी ज़्यादा आती है, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है, और आपको दिन में खाना या जो आप खाते हैं उसकी मिकदार ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दोपहर का खाना वो भी बहुत अच्छा है कि आप दोपहर का खाना पेट भर के खाएं, उसमें आप बेहतर है कि आप सैलेड की प्लेट भी खाएं, थोड़े से फ्रूट्स भी लें उसके अंदर। कोशिश करें कि आप चावल को छोड़ के रोटी और प्रोटीन्स की तरफ ज़्यादा जाएं। इस प्रोटीन में दालें भी आती हैं, गोश्त भी आता है, हमारी सब्जियां भी बहुत अच्छी हैं जो आपको लेनी चाहिए। रात का खाना यूजुअली हम ये नहीं कहते कि आप रात का खाना नहीं खाएं, आप रात का खाना खाएं, मगर आपका रात का आखिरी खाना या दिन का आखिरी खाना 8-9 बजे तक हो जाना चाहिए। कोशिश करें कि 8 बजे तक आप दिन का आखिरी खाना खा लें और उसके बाद रात में खाना नहीं खाएं। अगर आप वॉक कर सकते हैं खाने के 1 घंटे बाद, तो हल्की फुल्की चहलकदमी से आपने जितना रात में खाना खाया होता है वो बॉडी में इस्तेमाल हो जाता है। कुछ लोग खाना खाते हैं लेट और उसके बाद फ़ौरन से सो जाते हैं। वो चाहे कितनी भी एक्सरसाइज करें, उनको वज़न में फ़र्क नहीं महसूस हो रहा होता, क्योंकि आपकी बॉडी में जो आपने रात का खाना खाया है अभी घुलने का टाइम ही नहीं मिला और आप सो गए पहले। तो ज़रूरी है कि आप आखिरी खाना 8 बजे तक खाएं। जहाँ तक बात आती है हार्मोन्स की, जैसे हमने कहा पॉलीसिस्टिक ओवरीज में वज़न बढ़ता है, बहुत सा ख़वातीन में बच्चों के बाद वज़न बढ़ रहा होता है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका फेमिलियल वज़न बढ़ रहा होता है, यानी उनको कोई और ऑब्वियस वजह नहीं मिल रही होती है और लेकिन फिर भी उनका वज़न बढ़ रहा होता है। ऐसे लोगों को अद्वियात की भी ज़रूरत होती है। अद्वियात से यहाँ पे मुराद है कि वो मेडिसिन जो आपकी मेटाबॉलिक रेट को अच्छी करती है, आपको हार्मोन्स को सही करती है। बहुत सी दवाएं ऐसी आती हैं जो आपको वज़न कम करने के लिए मिलेंगी, मगर आप ऑनलाइन देखें, आप दुकानों पे जाएं तो आपको कहते हैं फ़लाँ दवाएं से वज़न कम हो जाता है। हर दवा की बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जो दवा आपका वज़न कम कर रही होती है वो अगर आपकी बॉडी में कोई और बुरा साइड इफ़ेक्ट लेकर आ रही है तो आपको उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक 2-3 महीनों में आपके जिस्म में कोई ऑब्वियस चेंज ना आ जाए। और जब एक ऑब्वियस चेंज आ चुका होता है, वो इतनी देर हो गई होती है कि अब आपकी जो चीज़ ख़राब होती है, जिस तरह आपकी स्किन ख़राब होती है, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, स्किन लटक रही है, तो वो चीज़ इतनी लेट हो जाती है कि फिर वो दोबारा वापस नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर है कि जब आप कोई दवा ले रहे हों तो वो दवा लें जो आपके मसले से रिलेटेड हो। सिर्फ वो दवा नहीं खाएं जो सिर्फ वज़न कम करने के लिए होती है, क्योंकि बहुत दफ़ा उनमें हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। बहुत दफ़ा हर्बल दवाएं आ रही है ऐसी आ रही होती हैं जो वज़न तो कम कर लेंगी मगर आपके वो जिस्म को और हिस्सों को नुकसान पहुँचाएंगी। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो आप दवा ले रहे हैं कि आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं। दवाओं से बहुत से लोग कहते हैं वज़न जल्दी कम होता है। जब आप दवाओं से वज़न कम करते हैं एक तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी, स्किन, हेयर को नुकसान पहुँचाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब ये वज़न आप दवाएँ रोकते हैं तो ये वज़न बढ़ जाता है, और कभी कभी जिस वज़न से आपने शुरुआत की होती है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये आपने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। इसके मुकाबले में जो आप अपनी एक्सरसाइज से वेट कम करते हैं उसमें आपके जिस्म में मसल्स बनते हैं, तो वो देर में डिफरेंस आता है। जिस तरह आपको 2-3 महीने से पहले कोई बहुत ज़्यादा ऑब्वियस इफेक्ट नहीं पता चल रहा होता, लेकिन जब पता चलता है तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है और वो लॉन्ग टर्म रहता है, यानी उसका बाद
वेट बहुत जल्दी वापस नहीं आता। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज वज़न के बारे में बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ख़वातीन, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आप सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ये मालूम करें कि आप में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका वज़न सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहा है या खाने हज़म की वजह से बढ़ रहा है और आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप डाइट या एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जिस्म में कोई और प्रॉब्लम चल रही है, डिफरेंट हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनमें से कोई और प्रॉब्लम चल रही है तो पहले आपको वो प्रॉब्लम सही करनी पड़ेगी, फिर डाइट और एक्सरसाइज सेकेंडरी काम करेंगे। इन कुछ चीज़ों से हम उम्मीद करते हैं कि शायद आपको हेल्पफुल हो और आपकी मदद हो। एक जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारी ज़िंदगी में हम कितने सेहतमंद रहते हैं, कितना बीमारियों से बचे रहते हैं, उसमें जो हम खाते पीते हैं उसका बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। बहुत दफ़ा ऐसा भी हो रहा होता है कि आप सुबह का नाश्ता नहीं खा रहे, आप सारा दिन पानी नहीं पी रहे, आप कहते हैं हम खाना नहीं खाते, लेकिन आप चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे होते हैं, तो वो चाय या कॉफ़ी आपको सबको नुकसान पहुँचा रही है, फ़ायदा नहीं। इससे बेहतर है कि आप 3 दफ़ा खाना खाएँ, सब्जियाँ भी खाएँ, गोश्त भी खाएँ, रोटी भी खाएँ। इन चीज़ों से आपको नुकसान कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा हो रहा होगा। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा हमें लगता है हमें भूख लग रही है, मगर एक्चुअली हमें भूख नहीं लग रही होती। जिस्म में पानी कम होता है और दिमाग को स्टिमुलस ऐसा जाता है कि इंसान को फील होता है कि मुझे चाय चाहिए, मुझे खाना चाहिए। अगर आप अपनी रूटीन बना लेते हैं कि आपने दिन में 3 लीटर पानी पीना है, तो इससे ना सिर्फ ये कि आपकी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, आपकी स्किन में हर चीज़ में बहुत ऑब्वियस चेंज आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जब आपको लगेगा कि मुझे भूख लग रही है और आपने पहले 2 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद खाना खाने बैठे, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जो आपके खाने के लिए जो भूख लग रही होती है वो सटाइटी आप थोड़ी कम हो जाएगी, आपको जल्दी पेट भरेगा या आपको लगेगा आपने खाना खा लिया इनफ है। तो ये रूटीन बनाने के 3 लीटर पानी ख़त्म करना है। जब भी कभी चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स पीने का दिन चाहे या खाना खाने का दिन चाहे, तो पहले आप पानी पिए, उसके बाद देखें। बहुत दफ़ा आप पानी पिएंगे तो आपको लगेगा ठीक है, मेरा पेट भर गया, मुझे भूख नहीं लगी। तीनों टाइम खाना खाएं, हेल्दी डाइट खाएं। जो चीज़ें मोटी करती हैं, जैसे बहुत मुरक्कब ग़िज़ा होगी, बहुत ज़्यादा खानों में तेल है, बहुत ज़्यादा चिकने खाने हैं, बहुत ज़्यादा मीठा है, जब आप वज़न कम कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। अगर आपको बहुत मीठे का शौक़ है तो आप नेचुरल फ्रूट्स में ले सकते हैं। जो नेचुरल फ्रूट्स आते हैं उनमें स्वीटनेस तो है, मगर वो चीनी से कम ख़तरनाक है। अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, वाइट शुगर ले रहे होते हैं, मीठा खा रहे हैं, उसमें वाइट शुगर यूज़ हो रहा होता है। वाइट शुगर एक तरह का सफ़ेद ज़हर होता है। अगर आप ये चीज़ें डाइट में लेते हैं और उसके बावजूद एक्सरसाइज से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डाइट एक मेजर चीज़ है। उसके कंट्रोल के बगैर सिर्फ आपका वज़न कम नहीं हो सकता, एक्सरसाइज से और दूसरी चीज़ों से। आज हमने थोड़ी सी ब्रीफ बात की है वेट लॉस के बारे में। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि ये टॉक हेल्पफुल होगी, और अगर आपको कोई बात इस बारे में पूछनी हो तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।